Hello guys, welcome back to our YouTube channel and today we are going to do the fifth video of our series मैप चार्ट की जो हमने सीरीज़ करी है वो 5वीं वीडियोस होने वाली है। ठीक है, ये तो हम लोग आज करेंगे मिक्सिंग द लोकेशन की लोकेशन के हिसाब से किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इफ़ थिंग्स आर सेम देयर आर नो चेंजेस, तो हम क्या लिखेंगे कि भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे द लाइब्रेरियंस डेस्क वुड रिमेन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट्स, ओरिजिनल साइट से वो बिल्कुल सेम रहेगा। वुड रिमेन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट, वहाँ से ऐसा कैसा रहेगा। देयर वॉज अ स्टेयर्स इन द राइट डाउन में स्टेयर्स थी विच विल रिमेन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट, जो कि ओरिजिनल साइट से फिर से रहेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जो ये लाइब्रेरियंस का डेस्क है ये किस साइड है, ये आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर भी डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो, ये आप लोगों की इच्छा है। लाइब्रेरियंस डेस्क कहाँ पर है, लाइब्रेरियन का डेस्क हमारे पास ये रहा, सेम साइड पे है। जो स्टेयर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम साइड में, ये भी स्टेयर्स रही, ये भी स्टेयर्स रही। ठीक बात, ये हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ गया श्रिंकिंग, मेकिंग स्मॉलर एंड एक्सपेंडेड एंड देन इंक्रीजिंग द साइज। कि जब कभी भी इंक्रीजिंग इन द साइज की बात हो, इंक्रीमेंट इन द साइज की बात हो, तो हम लिखेंगे द साइज ऑफ अ कार पार्क एक्सपेंडेड टू ऑलमोस्ट डबल इन इट्स ओरिजिनल साइज। इसके हमने पहले 2 या 3 सेंटेंसेस पहले हम लोग देख चुके हैं। सेम टू सेम जो जगह है उसमें जो चेंज हुआ उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने एक्सपेंड शब्द का इस्तेमाल करा। किस प्रकार से, द साइज ऑफ कार पार्क वो एक्सपेंड हो गया, कैसे, वो लगभग दुगना हो गया। यहाँ पर जितना था उसका लगभग दुगना है इन इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, अपने ओरिजिनल साइज के कंपैरिजन में। इसी हिसाब से आगे देख लो, द साइज ऑफ अ गार्डन इन डाउन टू द साउथ हैज़ बीन श्रंक, वो श्रंक हैज़ बीन के साथ श्रंक लगेगा, सीधा आप लोग श्रिंक भी बोल सकते थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डाउन टू साउथ, साउथ में क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर ये जो एरिया था ये कम हो गया। ठीक है, श्रंक एंड पार्किंग एरिया इज कंस्ट्रक्टेड टू इट्स लेफ्ट, कि उसके साइड में क्या है, पार्किंग एरिया कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। टू इट्स लेफ्ट का मतलब क्या है, उसके लेफ्ट में, उसके मतलब क्या है, उस जगह के लेफ्ट में। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जगहों को मिक्स कर रहे हैं ताकि एक चीज़ को मेंशन करने के लिए बार बार हम लोग डायरेक्शन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ उस जगह के बेसिस पे लिख देंगे कि वो लेफ्ट है कि राइट है कि नॉर्थ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है कि साइड है कि एडजेसेंट है, क्या है वो। सही बात, ये ध्यान रखना, वो चार्ट है जो हमने पहले दिखाया था उसको क्या है याद कर लेना। नाउ प्रैक्टिस यूजिंग अ लोकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन S1 M2। ठीक है, सीजन 1 के जो हमारा मैप चार्ट की दूसरी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने सारी की सारी लोकेशन डिस्कस कर चुके हैं, उनको जाके प्लीज़ अच्छे से देख लेना। देर इज ए एंटरटेनमेंट एरिया इन द मिडल ऑफ द शॉपिंग सेंटर और इन द हार्ट ऑफ द शॉपिंग सेंटर। ये हार्ट आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, देर इज ए एंटरटेनमेंट एरिया। भाई इंटरटेनमेंट एरिया बना दिया गया है, कहाँ पर बना दिया गया, इन द मिडल ऑफ द शॉपिंग सेंटर, की जो ये शॉपिंग सेंटर है, ये शॉपिंग सेंटर है ना पूरा का पूरा, इसके मिड में है। देखो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो वैली है ना, वैली के बारे में बात नहीं करी, हम लोगों ने ओनली शॉपिंग सेंटर के बारे में करी। उसका तो सेंटर है ना, पूरे का सेंटर तो ये रहा, लेकिन इसका सेंटर ये रहा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने, कहने की क्या बात है गाइस। देखो अपना जो दिमाग है ना थोड़ा सा ओपन रखो, जब कभी भी आप चार्ट को डिस्कस कर रहे हो, लिख रहे हो, एंड अपने जितने भी दूसरे के वोकैबुलरीज हमने डिस्कस करी ना पहले वाली वीडियोस में, उनको साइड पे लिख लिया करो। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कभी भी कोई चीज़ लिखने में। अगला देख लो, अलोंग साइड द नॉर्थ पोल ऑफ द शॉपिंग सेंटर देयर आर सम प्लांट्स। अलोंग साइड मतलब उसके साथ साथ अगर हम देखें जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऑफ द शॉपिंग सेंटर देर आर सम प्लांट्स, उसके क्या है, ये देखो बहुत सारे प्लांट्स है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स है, दोनों जगह पर प्लांट्स है, यहाँ पर भी है यहाँ पर है। देर वॉज मतलब हम लोगों ने बात अगर यहाँ पे करें, देर आर प्लांट्स हैं, देर वॉज प्लांट्स हैं, बात एक ही है, समय से रिलेटेड हो सकता है वो भी कुछ भी। अपोजिट टू द फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर की लोकेशन पहले हमने मेंशन कर रखी है, मान के चलते हैं, उसका जो अपोजिट है, ठीक है, रिटेल पार्किंग लॉट इज सिचुएटेड। अपोजिट टू द फर्नीचर रिटेल पार्किंग लॉट इज सिचुएटेड। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग जो लॉट है वो क्या है, सिचुएटेड है। अब पार्किंग लॉट कहाँ पर है भाई साहब, ये पार्किंग रहा, उसका अपोजिट क्या है, ये फर्नीचर रिटेल रहा, बिल्कुल उसके अपोजिट में क्या है, ये चीज़ सिचुएटेड है, पार्किंग लॉट सिचुएटेड है। अगर तुम लोगों को ये लिखना है ना, द लैंड विच वॉज प्रीवियसली क्या है, ऑक्यूपाइड बाय द लेक, जो कि वहाँ पर क्या है, पहले लेक हुआ करती थी, इस हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हो। कहने की बात क्या है, सिंपल इज दैट कि भाई डिफरेंट सेंटेंसेस को मिक्स करके हम लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है, जिसकी हेल्प से आप क्या है कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप लिखो, टॉयलेट्स आर लोकेटेड इन द राइट क्लोज द एंट्रेंस, की एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे है। राइट क्लोज का मतलब क्या हो गया, कि बिल्कुल राइट साइड में हो गया उसका। ठीक है, ये बात होगी। स्पोर्ट्स कैन बी फाउंड
एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, कि जो स्पोर्ट्स स्टोर है वो हम लोग कहाँ मिल सकता है, एडजेसेंट मतलब उसके बिल्कुल साथ में है। अब इलेक्ट्रॉनिक देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक, उसके बिल्कुल साइड में स्पोर्ट्स स्टोर है। एडजेसेंट का मतलब होता है दीवारें मैच करती होनी चाहिए, जो दीवार है वो कॉमन होनी चाहिए, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टू फर्नीचर रिटेल, अगर हम फर्नीचर रिटेल की बात करें उसके बिल्कुल साइड में आई मीन टू से कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट में है, वो क्या है, टू द ईस्ट साइड देयर इज अ स्पोर्ट्स स्टोर, उसके बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टोर है। बिल्कुल ईस्ट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये रहा इस साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना स्पोर्ट्स स्टोर आ गया, किसके, फर्नीचर रिटेल के बारे में बात कर रहे हैं, फर्नीचर जो अपना फर्नीचर स्टोर है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्नीचर स्टोर यूज टू बी लोकेटेड बिसाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड में था वो, ठीक है, होता था ना, यूज टू मतलब होता था, इन द ईस्ट साइड ऑफ द शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर के ईस्ट में, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बट नाउ एट द लोकेशन ऑफ द फर्नीचर स्टोर देयर इज अ फूड स्टोर, वहाँ पे फूड स्टोर है, एंड द नेक्स्ट 3 रूम्स आर वैकेंट, या 2 रूम्स आर वैकेंट, कि वो खाली पड़े हैं, खाली तो पड़े हैं, बस यहाँ पे एक चीज़ को छोड़ के, जो थीम्ड स्टोर है इसको छोड़ के बाकी दोनों रूम अभी खाली पड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं, वैकेंट मतलब खाली पड़े हैं। शॉपिंग सेंटर इन 1982 वॉज कवर्ड विद, कि जो शॉपिंग सेंटर है 1982 में, यहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर 82 में उसको कवर अप कर दिया गया था, वाई मीन्स ऑफ किसके, प्लांट्स, देखो कवर अप कर रखा है ना, हर जगह से कवर अप कर रखा है ऐसा, अभी यहाँ पे नहीं है। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन द ईस्ट एंड द वेस्ट देयर इज अ नो प्लांट, कि ईस्ट वेस्ट में कोई प्लांट अभी है ही नहीं। देर यूज टू बी अ फूड स्टोर अबव द एंटरटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट जो एरिया है, ये जो एंटरटेनमेंट जो एरिया है इसके ऊपर बिल्कुल फूड स्टोर हुआ करता था, यूज टू बी का मतलब होगा हुआ करता था, अबव द एंटरटेनमेंट एरिया, एंड एलिवेटर बिलो द एंटरटेनमेंट एरिया, और उसके नीचे में क्या था, एक एलिवेटर था, विच विल रिमेन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट, जो कि ओरिजिनल साइट से रहने वाले हैं, क्या मतलब हो गया, जो ओरिजिनल साइट से बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी अपने पास क्या है, फूड स्टोर है, और यहाँ पर भी अपने पास क्या है, एलिवेटर है, ठीक है। लेकिन एक बात, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फूड स्टोर को तो मेंशन कर देंगे कि वो हटा दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, ओनली एंड ओनली एलिवेटर के लिए लिखेंगे विच विल रिमेन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट, बिकॉज फूड स्टोर हैज बीन चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है, विद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के साथ उसको क्या है, चेंज कर दिया गया है। नाउ इफ देर आर अ डिस्टेंस मेंशनड देन वेल व्हाट वी विल से 10 miles from 10 miles to the right of 10 miles in the north of, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि भाई जो ये लेक है ना, ये लेक, ये जो स्पोर्ट्स सेंटर है इसके लगभग 10 किलोमीटर आगे है, तो हम क्या लिखेंगे, भाई द लेक इज सिचुएटेड फ्रॉम द 10 miles फ्रॉम द स्पोर्ट्स स्टोर, की स्पोर्ट्स स्टोर से 10 मील दूर पे है। या फिर हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि भाई जो स्पोर्ट्स सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट, इन द राइट कॉर्नर, ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ द, ये हाउस जो विला है शॉपिंग सेंटर है इसके बिल्कुल राइट साइड में है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे एंड द लेक इज सिचुएटेड 10 miles टू द राइट ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर, कि स्पोर्ट्स सेंटर के जो राइट में है उससे क्या है, इतनी दूर है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट लिखा जा सकता है, अगर कोई चीज़ इतनी दूर होती बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, राइट ऑफ लिखते, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ लिखते, ठीक है। वो डायरेक्शन का आप लोग ध्यान रखना, लिखते समय तो कोई मिस्टेक नहीं होती, बट कभी कभी हम जब यहाँ पे बोलते हैं वीडियोज़ बनाते समय कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। तो गाइज इसी के साथ हमने आज के जो ये जितने भी देखे हैं वो सारे के सारे ये वोकैबुलरीज हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हमने क्या देखा है, मिक्सिंग क्या करना है, लोकेशन को मिक्स करना है, लोकेशन को मिक्स करते हुए हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, और सेंटेंसेस में लोकेशन प्लस डायरेक्शंस को बताना है, और एक डायरेक्शन को बताने के बाद किसी एक चीज़ की उसका इस्तेमाल करना है एडजेसेंट, अपोजिट, ऐसे ऐसे करके, ठीक बात। होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, एंड आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।